सद्गुणों का अनुसरण करना, सद्गुणों से ओतप्रोत लोगों का अनुसरण करना, उन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, उन्हें अपने जीवन में घटित करने का, उन्हें अंगीकृत कर लेने का प्रयास इतना आसान भी नहीं होता है। सामान्यतः अधिकांश लोग सद्गुणों को या सद्गुणों से ओतप्रोत लोगों को समझ ही नहीं पाते हैं। वे गुण उन्हें अधिकांश बार आकर्षित नहीं कर पाते। उसके पीछे मूलभूत कारण यही कि उन्हें गुणों की परखने की, समझने की, पहचानने की इच्छा या कला की अनुभूति नहीं होती। यद्यपि कि जो लोग गुणों को पहचानना जानते हैं, जो लोग सद्गुणों को समझना जानते हैं, जो लोग सद्गुणों की कद्र करना जानते हैं, उन्हें इन सद्गुणों को पहचानने में देरी नहीं लगती है। परंतु इस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, इस सामर्थ्य को अपने अंदर तैयार करने के लिए, उस परख को अपने मस्तिष्क में जगाने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ता है। कोशिशें तो करनी ही पड़ती हैं, और केवल कोशिशें ही नहीं बल्कि बहुत बार समर्पण भी करना पड़ता है। अब सवाल ये, किस प्रकार का समर्पण? हाँ, अपने अज्ञान का समर्पण, अपने अहंकार का समर्पण, अपनी हठ का समर्पण, अपनी भौतिकता की चकाचौंध की सोच का समर्पण, अपनी नकारात्मकताओं का समर्पण, अपने अंदर भरे हुए दंभ, द्वेष, अशांति, असत्य, अधर्म, अन्याय, बेईमानी, भ्रष्टाचार, या फिर अमानवीयता, हिंसा आदि नकारात्मकताओं का समर्पण करना पड़ता है। यदि इन सभी के समर्पण का सामर्थ्य हमारे अंदर उत्पन्न हो गया, जग गया, तो नई राहें तैयार हो सकती हैं, नए रास्ते तैयार हो सकते हैं, नए विकल्प तैयार हो सकते हैं, नए सकारात्मक रूप के तैयार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सत्य का अनुसरण करने की, न्याय के अनुसरण करने की, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा आदि जैसे सद्गुणों का अनुसरण करने का
मन बन जाता है, इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाती है, अंतर मन जग उठता है, अंतर मन प्रकाशित हो उठता है। जब ऐसा होता है तब समर्पण का भाव लेते हुए अन्य लोगों के सद्गुणों के अनुसरण का सहसा मन बन जाता है। निर्मल निश्चल पारदर्शिता से परिपूर्ण मन को लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं और उन गुणों के पीछे चल देते हैं, उनका अनुसरण करने लगते हैं। जब हम या कोई भी व्यक्ति इतना धैर्य, इतना आत्मसंयम, इतनी इच्छा शक्ति को लेकर इन सद्गुणों के अनुसरण करने का मन बना लेता है या हम बना लेते हैं, तब सफलताएं भी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और शनैः शनैः ही हम इस बात को भी समझने लगते हैं, पहचानने की कला को सीखने लगते हैं कि क्या गुण और क्या अवगुण है। और इसी राह में हम गुणों को चुन चुन कर अपने जीवन में उतारने लगते हैं, समझने लगते हैं, सीखने लगते हैं, अपने जीवन में घटित करने लगते हैं, अपने जीवन में अंगीकृत करने लगते हैं। और जब हम इन्हें अंगीकृत करने लगते हैं तो हमें इनके सकारात्मक सदपरिणाम भी प्राप्त होने लगते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, जैसे जैसे हमें सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा उत्साह भी बढ़ता है, हमारा हौसला भी बढ़ता है। तब हम और ज़्यादा अच्छे से इन्हें स्वीकारते और धीरे धीरे ही सद्गुणों का अनुसरण करते करते, सदचरित्रों का अनुसरण करते करते, महापुरुषों का अनुसरण करते करते, वास्तविक रूप में महान लोगों का अनुसरण करते करते, गुणों से परिपूर्ण लोगों का अनुसरण करते करते, विचारों का अनुसरण करते करते, सिद्धांतों का अनुसरण करते करते, क्रियाकलापों, यहाँ तक कि पशु पक्षियों, पादप जगत की वनस्पतियों से भी, कीड़े मकोड़ों से भी हम दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण सीखने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम इतने सारे सद्गुणों को एकत्रित कर लेते हैं कि हमारा जीवन धन्य होने लगता है। न जाने कब हमारे अंतर मन की स्पष्टता, पवित्रता, स्वच्छता निखर कर सामने आने लगती है। न जाने कब हमारे अंदर के विकार नष्ट होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं और हम चुन चुनकर गुणों को अपने शरीर में संग्रहित करते रहते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब हमारा शरीर बहुत सारे गुणों से भर जाता है, तब हमारे क्रियाकलापों में, हमारी भाषा शैली में, हमारे बर्ताव में, हमारी प्रत्येक
शरीर के अंग के भाव भंगिमाओं में यह सब स्पष्ट रूप से झलकने लगता है, दिखने लगता है। यही एक ऐसा क्षण आता है जो हमें औरों से, समाज से, प्रदेश, देश, दुनिया से एकदम अद्भुत बना देता है, विचित्र बना देता है, अद्वितीय बना देता है। यही तो सुख है अन्य लोगों के केवल और केवल गुणों का अनुसरण करने का। हमें प्रयास तो करना होगा, हमें कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। यदि हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो कल क्यों, आज क्यों, अभी क्यों नहीं। यदि हम ऐसा मन बना लें तो हमारा जीवन बहुत सुंदर, अद्भुत, अद्वितीय हो जाएगा। हमारे मानव जीवन पाने की सार्थकता भी सिद्ध हो सकेगी। यही हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जिसके लिए हम पूरे जीवन जद्दोजहद करते रहते हैं। और यदि ऐसा हम कर पाए, इस प्रकार सकारात्मक रूप से आगे बढ़ पाए, फिर तो हमारा जीवन सुख, आनंद, ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हो जाएगा।